हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर आई हूँ। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे वर्ल्ड की प्रमुख नहरें, क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वेज नहर। स्वेज नहर की सबसे बड़ी विशेषता है ये कि ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और ये किस देश में है? मिस्र में। फिर प्रश्न बनता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के बंदरगाह कौन से हैं? स्वेज नहर के बंदरगाह का मतलब होता है जब कोई जहाज समुद्र के द्वारा व्यापार करते हैं या कोई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें बीच में कभी विश्राम करने की या रुकने की आवश्यकता पड़ जाती है या व्यापार करते हैं तो वहाँ उन्हें उसी बंदरगाह पर रुकना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्वेज नहर के बंदरगाह भूमध्य सागर में पोर्ट शहीद है और लाल सागर में पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। ठीक। फिर पूछा जाता है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है। तो एग्जामिनर जो होता है वो स्वेज नहर से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। इसके निर्माण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, किन को जोड़ती है, बंदरगाह कौन से हैं, लंबाई कितनी है। ठीक। फिर देखेंगे पनामा नहर। पनामा नहर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लॉक की सिस्टम पर आधारित है। लॉक के सिस्टम का मतलब होता है यदि कोई जहाज एक महासागर से दूसरे महासागर में जाना चाहता है तो उस लॉक को खोलना होता है और फिर उसे बंद करना पड़ता है। ठीक। फिर देखेंगे पनामा नहर के निर्माण कब किया गया था। इसका निर्माण 1914 में किया जाता है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर के बंदरगाह कौन से हैं? अटलांटिक महासागर में कोलोन बंदरगाह है और प्रशांत महासागर में पनामा बंदरगाह है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये किस देश में है? पनामाई देश में है। ठीक। फिर देखेंगे कील नहर। कील नहर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये विश्व की सबसे बड़ी व्यस्ततम नहर है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी रहती है। फिर देखेंगे कील नहर की लंबाई। कील नहर की लंबाई 98 या 99 किलोमीटर है। इसमें से आपको जो भी ऑप्शन में मिले आप उस पर टिक कर लेंगे। फिर देखेंगे कील नहर किसको जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर कहाँ है? कील नहर जर्मनी में है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सी नहर जो है वो जर्मनी और डेनमार्क के बीच सीमा में स्थित है। तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच में कौन स्थित है? कील नहर। ठीक। फिर कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखिए छोटे से हैं। सू नहर। एग्जामिनर पूछता है कि सू नहर जो है वो किन दो झीलों को जोड़ती है। तो सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ती है। फिर आता है ईरी नहर। ईरी नहर जो है वो हुरोन को ईरी झील से जोड़ती है। और बैटलैंड नहर जो है वो ईरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। दोस्तों ये सुपीरियर, हुरोन, ईरी और ओंटेरियो ये झीलें हैं जो 5 ग्रेट लेक झील के नाम से जानी जाती है। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम है 5 ग्रेट लेक झील। ठीक है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आज की हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ प्रमुख नहरें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आप एक बार कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पर लिख के तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।